हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम एलसीएम और एचसीएफ का मिसलेनियस सवाल को सॉल्व करेंगे। ये सवाल जो होंगे बोर्ड पर देख रहे होंगे, रेलवे 2003 और 7 में पूछा गया सवाल है। इसी प्रकार से जितने भी एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं वो हम सारे सवाल को लिख के आए हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार के सवाल हम कर पाए तो आपको इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। 100% आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको आता है तो आपका प्रैक्टिस होगा, नहीं आता है तो आप सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल बिल्कुल आसान सवाल और एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। ज़्यादा टफ एग्जाम में नहीं आते हैं, लेकिन आपका जो है कैलकुलेशन मैटर करता है, जो आप कितना जल्दी इसको निकाल पाते हैं। यहाँ पर देखिए सवाल है 42,63 और 140 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। ये यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है और ये RRB TC 2003 और 2007 में पूछा गया सवाल है। तो सवाल है यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये 42 और ये 63, ये जो 42 और 63 है पहले इसका HCF निकालते हैं। तो इसका जो HCF हो जाएगा, इसका HCF देखिए 7 छक 42 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 63। तो इसका मतलब हो जाएगा, इसका HCF डायरेक्ट हम लिख देंगे 21। देखिए 21 दूना 42, 21 63। अब हम ये चेक करेंगे क्या यह 21 इसको डिवाइड कर पाएगा। तो यहाँ पर आपको जो है 3 का नियम आना चाहिए। 3 का नियम क्या होता है, अगर अंकों का योग अगर 3 से अंकों का योग अगर 3 या 3 का मल्टीपल आता है तो वह 3 से कटेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए अंकों का योग 3 कट रहा है और यहाँ पर देखिए 1 और 4 5 आ रहा है, 300 तो कट नहीं रहा है। इसका मतलब ये कन्फर्म हो गया जिसका कोई फैक्टर होगा और इसका फैक्टर 7 गुना 3 होता है, तो 3 से तो कटेगा नहीं। इसका मतलब 7 ही इसको डिवाइड कर पाएगा। तो इस सवाल का जो ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन डी है, ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल ये दूसरा नंबर है। सवाल है 24,36 और 40 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। ये RRB गुड्स गार्ड 2003 में पूछा गया सवाल है। एलसीएम का मतलब होता है आपको कि ये सवाल देने का एक ही पर्पस है कि आपको जल्दी एलसीएम लेने आता है कि नहीं आता है। कैसे इसको हम चेक करेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर जिसका हम एलसीएम लेंगे 24, 36 और 40, 36 और 40। तो इसको आप जल्दी इसको ब्रेक कीजिए आपस में। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर 24 देखिए इसको काट रहा है, मान लेते हैं पहला ऑप्शन सही है। तो 24 इसको काट रहा है और इसको आपस में ब्रेक करेंगे 36 को। तो इसको देखिए यहाँ पर 9 गुना ये 4 होता है, 9 गुना 4। तो 9 से तो कट नहीं, इसका मतलब कन्फर्म ये ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर इसमें 9 एलसीएम का मतलब क्या होता है, सभी नंबर से कटना चाहिए। यहाँ पर देखिए ये 9 से तो कट ही नहीं रहा है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ये 9 चौक 36 ये हो सकता है, लेकिन ये देखिए 8 4 12 ये 3 से कट रहा है लेकिन 9 से नहीं कट रहा है। तो ये ऑप्शन ये कन्फर्म है, जो ये ऑप्शन सी होगा। तो देख लीजिए बिना हम एलसीएम लिए ही ऑप्शन से इसको हम कितना जल्दी इसको खत्म कर दे रहे हैं, ठीक है ना। आप नहीं तो बेसिक तरीका से प्राइम फैक्टर आप इसको कीजिएगा ऐसे 24, 36 और 40, और इस तरीके से आप बचपन में सीखे होंगे। 2 से लगाइएगा, फिर 2 से जिससे कट जाए कम से कम 2 इसमें अंक कटना चाहिए। तो इस तरीके से तो आपको आता ही होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन से कैसे इसको खत्म कर रहे हैं ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल ये तीसरा नंबर है, आइए इसको बनाते हैं। सवाल है 1.08, 3.6 और 0.9 का जीसीडी क्या होगा। जीसीडी का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, यानी कि इसका फाइनल जो इसका डिवीजर क्या होगा जिससे भाग लग जाएगा, वो हमसे पूछा गया है। या एचसीएफ, कहीं पर एचसीएफ लिखा रहेगा, कहीं पर आपको जीसीडी लिखा रहेगा, ठीक है ना। दोनों का सेम मतलब होता है। यहाँ पर जो है ये आपका RRB गुड्स गार्ड 2002 में पूछा गया सवाल है और आपका बिहार SSC 2018 में जो एग्जाम हुआ, 14 में फॉर्म भराया था, 18 में जो एग्जाम हुआ था उसमें ये सवाल आया गया था, ठीक है। कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर इसको बनाने का तरीका है, ठीक है ना। देखिए 1.08, 3.6 और यहाँ पर 0.9। अगर आप इसको बट्टा करके अगर बनाते हैं, जिसको दशमलव हटाते हैं, 2 को 0 इधर, दशमलव हटेगा तो 1 0 और ये इस तरह कीजिएगा। आप फॉर्मूला लगाइएगा अंशों का। देखिए यहाँ पर क्या पूछा एचसीएफ ना, तो अंशों का एचसीएफ बटा हरों का एलसीएम। लेकिन अगर ये फॉर्मूला लगाते हैं तो गलत हो जाएगा। तो कैसे बनेगा, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप क्या कीजिए, दशमलव को मेंटेन कीजिए। तो यहाँ पर जो देखिए इसको एक बार हम लिख लेते हैं, यहाँ पर 0.8, ठीक है ना, आपको समझाने के लिए 3.6 और यहाँ पर 0.9। अब देखिए दशमलव कैसे बराबर होगा, तो यहाँ पर जो है दशमलव इधर जो है कितना भी 0 दे दीजिए दाएं तरफ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जो है दशमलव को भूल जाइए और इसका मान सेम कितना, इसको हम लिख लेते हैं। देखिए 108, 360 और यहाँ पर जो है ये 90। हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका एचसीएफ निकालेंगे और एचसीएफ निकालने के बाद
2 अंकों के बाद हम दशमलव लगा देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए जो कौन सा ऑप्शन होगा, पहले दशमलव को भूल जाइए, दशमलव को भूल करके हम जितने भी ऑप्शन है ऑप्शन से चेक करेंगे। देखिए ये 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, लेकिन हम फिर 9 से देख रहे हैं तो 9 से भी ये कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है। उसके बाद 18 से देखिए, 18 से इसको काटेंगे, देखिए 18 पंच 90, 18 दूना 36, 18 छक 108। तो यानी कि ये जो है ऑप्शन सी जो है ये तीनों काट रहा है, ये भी काट रहा है, लेकिन इस सब में सबसे बड़ा कौन है, ये, यही इसका आंसर होगा, क्योंकि ये तो काटेगा ही नहीं, क्योंकि इसको काटने के बाद इसको काटेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो ये नहीं होगा, ये कन्फर्म हो गया, जो ये आपका ऑप्शन जो है सी, ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर कैसे बनाएंगे, अगर आपको बनाना होता तो ये दोनों का आप डिफरेंस लीजिए, तो इसमें से डिफरेंस लेंगे, इसका डिफरेंस जो हो जाएगा कितना होगा, डिफरेंस जो हो जाएगा आपका यहाँ पर घटाएंगे तो 8, और आपका ये, और ये देखिए ये जो डिफरेंस आता है ना, या तो HCF 18 ही हो जाएगा या इसका कोई फैक्टर होगा, इसका कोई फैक्टर होगा। लेकिन देखिए 18 इसको काट रहा है, इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है, तो कंफर्म हो गया जो 18 इसका HCF होगा। लेकिन HCF अभी कैसे हो जाएगा, यहाँ पर 2 अंकों के बाद दशमलव भी तो लगाना है ना, तो 0.18, ये इसका आंसर हो जाएगा फाइनल। तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, ये सी। देखिए एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, अपने मन से हम कुछ नहीं दे रहे हैं, जो एग्जाम में आया गया सवाल है हम वही सवाल लेके आए, जिससे कि आपको ये बात पता चले कि आसान सवाल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या ये बात समझ में आ गया होगा। अगला सवाल ये चौथा नंबर है, सवाल है 2.4, 0.36 तथा 7.2 का HCF क्या होगा। ये आपका RRB गुड्स गार्ड 2002 में ही पूछा गया सवाल है। तो इस प्रकार के सवाल को कैसे बनाएंगे, आप इसको देखते ही इसका आंसर आप बता पाएंगे। देखिए यहाँ पर इसका जो है आंसर हम बता पाएंगे। सबसे पहले इसको हम यहाँ पर एक बार लिखते हैं 2.4, उसके बाद 0. यहाँ पर 36 और यहाँ पर 7.2। सब के लिए एक ही कॉन्सेप्ट है दशमलव वाले में। आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो दशमलव को मेंटेन कीजिए। मेंटेन कैसे होगा, तो यहाँ पर देखिए एक 0 जो है अपने मन से हम चिपका देंगे यहाँ पर, ठीक है। दशमलव है तो यहाँ पर एक 0 लगा देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर तो 2 अंक के बाद दशमलव है ही, तो इसको कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए 1 अंक के बाद है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक 0 दे देंगे, तो हम ये मेंटेन हो जाएगा। क्योंकि दशमलव को इधर नहीं बढ़ा सकते, लेकिन यहाँ पे 0 दे सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या कीजिए, दशमलव को भूल जाइए। अब डायरेक्ट नंबर लिखिए 240, यहाँ पर लिखिए 36 और यहाँ पर लिखिए 720, ठीक है ना। यहाँ पर 720। अब देखिएगा इसको देखते ही ना हम आंसर बता देंगे, इसका आंसर होगा। देखिए यहाँ पर ये पहला ऑप्शन देखिए, ये 12 से कट रहा है, ये भी कट रहा है 12 से, ये भी कट रहा है, ठीक है ना। तो ये हो सकता है। अब देखिए ये तो 120 होगा ही नहीं, क्योंकि ये 36 से तो बड़ा हो गया। तो HCF जो होता है वो सभी नंबर को विभाजित करता है, लेकिन ये तो कर ही नहीं रहती है, होगा ही नहीं। अब यहाँ पर देखिएगा, चूंकि ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव देना है, तो ये हो नहीं सकता है। तो ये कन्फर्म हो गया, जो 2 अंकों के बाद दशमलव यही है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन हम देखिए इस बार इसको बनाते हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिए, बेसिक से ऑप्शन तो यही डी हो गया, आ गया आंसर। लेकिन इसको आप बनाएंगे कैसे, तो सबसे पहले दोनों का आप क्या कीजिए, यहाँ पर डिफरेंस लीजिए। या तो आप डिफरेंस लीजिए, और उससे भी आसान है 36 का फैक्टर कीजिए। 36 का फैक्टर क्या हो सकता है, तो यहाँ पर 36 का फैक्टर 36 खुद हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर ये आपका जो हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये आपका ये 18 हो जाएगा, यहाँ पर फिर ये आपका 9 हो जाएगा, ये सॉरी 18 के बाद ये आपका 12 हो जाएगा, 12 के बाद आपका यहाँ पर 9 हो जाएगा। इसी तरीके से जो है आते रहेगा, ठीक है ना। लेकिन हम यहाँ पर चेक करेंगे, देखिए 36 में यहाँ पर इसमें देखिए ये 9 से कट रहा है, लेकिन ये 9 से नहीं कट रहा है, इसलिए 36 आपका नहीं होगा। ये 18 हो सकता है, तो 18 ये कट रहा है, ये कट रहा है, लेकिन ये नहीं कट रहा है, तो ये भी नहीं होगा। 12 देखिए, 12 दूना 24, 12 3 36, 12 6 72, ये कट रहा है, कंफर्म हो गया, जो 12 ही इसका आंसर होगा। लेकिन कब, जब आपका ये नंबर रहेगा तब। लेकिन यहाँ पर दशमलव है, तो 0.12 इसका आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन जो होगा बेसिक से भी ये डी होगा, यानी आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये बात आप समझ रहे हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। अगला सवाल ये 5वां नंबर है। सवाल है 5/7, 7/8 एवं 8/9 का लघुत्तम समापवर्त कौन सा होगा। ये BPSC 2003 में पूछा गया सवाल है। जितने भी सवाल हम करवा रहे हैं वो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, रेलवे का हो, ये आपका BPSC का हो, टीचर का हो। ये सारे सवाल अगर आप एक बार कर लेते हैं तो हो सकता है कि वही सवाल आपके एग्जाम में भी आ जाए, ठीक है ना। देखिए कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर जो है पहले कंसेप्ट समझिए। यहाँ पर 5/7 ये आपका दिया गया है आपको, 7/8 यहाँ पर 8/9।
इसके बनाने के बहुत सारे तरीके, हम आपको 4 तरीका बताएंगे, लेकिन जो आपकी एग्जाम के लिए जो जिससे कि आप जल्दी आप आंसर ले पाए उस तरीके से हम इसको बनाएंगे, ठीक है ना। देखिए इसका क्या होता है फार्मूला, इसका फार्मूला होता है, क्या पूछा है, एलसीएम पूछा है। तो एलसीएम पूछेगा तो याद रखिएगा एलसीएम बराबर भिन्नों का एलसीएम बराबर अंशों का एलसीएम। यहाँ पर अंशों, ये आपका अंशों का एलसीएम अब बट्टा हरों का एचसीएफ, ठीक है ना, एचसीएफ। अब यहाँ पर देखिएगा एलसीएम, तो ऊपर में सभी नंबर का एलसीएम देखिए 7 × 5 = 35 और 35 को 8 से गुना करेंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, इसका जो होगा 35 × 5 = 40, 8 × 3 = 24, 4 × 28 280, और नीचे जो है एचसीएफ सबका 1 आ जाएगा। अब बारी बारी से देखिए 5, 7, 8 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 × 5 = 40 और 8 × 3 = 24, 4 × 28, यानी कि 280, यही इसका आंसर हो जाएगा। ये कन्फर्म है, ये आंसर आपका डी हो जाएगा। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पर देखिएगा ये जो है ये 5, 7, 8 ये सभी जो है आपस में को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर का मतलब होता है जो सब ये जो नंबर दिया गया उसका एचसीएफ क्या है, 1 है। तो जब एचसीएफ 1 हो जाएगा तो इसको आपस में गुना कर देंगे, इसको गुना करेंगे तो यही इसका एलसीएम हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए 8 × 5 = 40, 7 × 4 = 28 280 हो गया। और इसका देखिए नीचे वाले का 7, 8 और 9 इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, चूंकि ये भी आपस में को प्राइम नंबर है। जब को प्राइम नंबर होगा तो इसका कॉमन 1 ही होगा, तो कॉमन जब 1 होगा तो इसका एचसीएफ भी 1 होगा, तो इसका एचसीएफ 1। अब देखिए यहाँ पर 1 तो डिवाइड, ये 280 को डिवाइड करेगा, लेकिन आंसर तो सेम 280 होगा। क्या ये बात आप समझ पाए हैं। अब उसके बाद ये सबसे आसान तरीका है, आप छोटे क्वेश्चन में आप इतना दिमाग नहीं लगाना, बस आपको इस तरीके से आगे निकल जाना है, ठीक है। ये छठा सवाल है, आइए इसको हम बनाते हैं। सवाल है 2/3, 4/5 तथा 6/7 का महत्तम समापवर्तक कौन सा होगा। ये ऑप्शन है और ये एसएससी सीजीएल मेंस 2013 में पूछा गया सवाल है। तो सवाल जो है एग्जाम में आप देख रहे होंगे इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जो टफ सवाल खोजते हैं और समय उसी में बिता देते हैं। तो फिर आप जो है इस प्रकार के सवाल आएगा तो आपसे छूट जाएगा। तो आप देखिए जो एग्जाम में क्या पैटर्न चल रहा है उसके अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए, ठीक है ना। तो अब देखिए सवाल को कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर जो है इस सवाल को हम देखते हैं, इसका आंसर हम बता सकते हैं। देखिए ऊपर इसका क्या होता है फार्मूला, अंशों का ये एचसीएफ पूछा है ना, तो अंशों का एचसीएफ बटा हरों का एलसीएम होता है। तो अंश का देखिए 2, 2, 2 इसका मतलब 2 ऊपर में आएगा, ठीक है ना। तो ये और नीचे एलसीएम होता है, सबका एलसीएम लेंगे तो देखिए 7, 21, 21, 5, 105, ये आपका ऑप्शन ए हो गया, ये आंसर हो गया। तो इसको आप जो है जो कमजोर छात्र उसको कैसे बनाएंगे उनको भी तो सिखाना है ना। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले एक फार्मूला आप याद रखिएगा, यहाँ पर भिन्नों का एचसीएफ बराबर अंशों का एचसीएफ अब बट्टा हरों का एलसीएम हरों का एलसीएम। अब देखिए यहाँ पर अंशों का एचसीएफ, चूंकि यहाँ पर पूछा क्या है, जो पूछेगा उसको ऊपर रखेंगे, और जो मतलब यानी कि जो पूछेगा उसको ऊपर रखेंगे। अगर एलसीएम कहता यानी कि लघुत्तम कहता तो यानी एलसीएम ऊपर रखते, ठीक है ना। एचसीएफ कहा है, महत्तम कहा है, तो यहाँ पर देखिए अंशों का एचसीएफ लेंगे, ठीक है ना। जो कहेगा उसको ऊपर रखेंगे, बाकी नीचे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो है आपका ये 2 है, ये यहाँ पर 4 है और 6, इस सब का एचसीएफ कितना हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे इसका कॉमन, इतना दिमाग नहीं लगाना है। ये 2 आ रहा है, 2 सब कर रहा है, तो ये इसका एलसीएम एचसीएफ हो जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना होगा, नीचे वाले 3, 5, 7, यहाँ पर 3, 5, 7 इसका जो है एलसीएम निकालेगा तो ये आपस में जो है प्राइम नंबर है। तो जब प्राइम नंबर होगा तो सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 7, 21, 21, 5, 105। अब यहाँ पर जो 2 से तो कटेगा नहीं, तो यहाँ फार्मूला बैठा दीजिए, एचसीएफ ऊपर लिखिए और एलसीएम को नीचे लिखिए, ठीक है ना। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। अब देख लीजिए इस प्रकार के सवाल एग्जाम में आए गए हैं, ठीक है ना। अगला सवाल ये 7वां नंबर है, कैसे बनाएंगे आइए समझते हैं। सवाल है 4 के पावर 70, 4 के पावर 50, 4 के पावर 60, 4 के पावर 40 का एलसीएम क्या होगा। ये आपका आरआरबी एएसएम 2006 में पूछा गया सवाल है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर देखिएगा इसका तरीका है एलसीएम निकालने का। जब भी एलसीएम कहेगा, जब आपका बेस समान होगा ना, तो किसका पावर मैक्सिमम है, तो इस सभी में सबका पावर इसमें ज़्यादा जो है 70 है,
तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर 4 के पावर 70 और इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? अगर इसका एचसीएफ पूछता तो कैसे बनाते, अगर एचसीएफ पूछता ना तो क्या होता है, ये आपका जो होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, यानी कि सबसे छोटा वह नंबर, यानी कि बड़ा कहा जाता है लेकिन वो छोटा नंबर तो जिसको विभक्त करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए इस सब में ये सबसे छोटा यही जो सबको डिवाइड करेगा, तो यानी कि इसका जो एचसीएफ हो जाएगा, इसमें पूछा नहीं है लेकिन फिर भी आपको हम बता देते हैं, ये इसका एचसीएफ हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि एलसीएम पूछा है तो एलसीएम में मैक्सिमम पावर लेते हैं जब बेस समान रहेगा, जब बेस समान नहीं रहेगा तो बेस समान करना पड़ेगा जब सवाल अगर ऐसा आएगा तो, ठीक है। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल ये 8वां नंबर है। सवाल है 5 के पावर -11, 5 के पावर -9, 5 के पावर 16, 5 के पावर -10 का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः क्या होगा। ये मैथ 2001 में पूछा गया सवाल है। तो अगर इसका आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो 0.5 सेकंड में इसका आंसर ला पाइएगा। अगर आपको पता ही नहीं होगा तो फिर इसका आंसर नहीं ला पाइएगा। तो कैसे लाएंगे, देखिए यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट बस यही है, अगर आपसे एलसीएम पूछेगा, अगर आपसे एलसीएम पूछेगा तो आपको देखना है कि इसका पावर किस में है, माइनस में है कि प्लस में है। तो यहाँ पर माइनस में है, तो माइनस में जो होता है ना, छोटका जो होता है वो सबसे बड़ा नंबर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सभी में देखिएगा इसका पावर छोटा है तो सबसे बड़ा नंबर होगा। तो यहाँ पर देखिएगा ये 5 के पावर -9 एलसीएम हो जाएगा और इसका एचसीएफ क्या होगा, तो माइनस में जो है ना जिसका पावर बड़का होता है वह सबसे छोटका होगा, तभी ना सबको डिवाइड कर पाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका जो होगा एचसीएफ 5 के पावर, यहाँ पर देखिए सभी में पावर कौन बड़ा है 16, यहाँ पर अब ये सबसे छोटा हो गया। तो यानी कि इसका एलसीएम 5 के पावर -9 और इसका एचसीएफ 5 के पावर -16। कौन सा ऑप्शन में है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी और ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कितना जल्दी इसका हम आंसर ले आए हैं, ठीक है ना। आप भी लाइएगा, बल्कि एक बार अच्छे तरीके से वीडियो को जरूर देखिएगा, तभी आपको एक एक बात क्लियर होगा, ठीक है ना। ये 9वां सवाल है, आइए इसको हम बनाते हैं। सवाल है यहाँ पर देखिए 2 × 3 × 5 के पावर 2 × 7, 2 के पावर 4 × 3 का स्क्वायर × 5 × 7 का स्क्वायर × 11 और यहाँ पर 2 × 3 का स्क्वायर × 5 के पावर 4 का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः क्या होंगे। ये अपने तरफ से हम क्वेश्चन लिखे जिससे कि आपको एक एक बात समझ में आ जाए। यहाँ पर देखिएगा, अब हमको यहाँ पर सबसे पहले एलसीएम पूछा, बाद में एचसीएफ पूछा। तो एलसीएम क्या इसका कॉन्सेप्ट होता है, आपको देखना है जो नंबर सभी में होगा उसका मैक्सिमम पावर लेना है एलसीएम में, और जो नंबर नहीं होगा उसको भी लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वह एलसीएम होगा। तो इसका जो है एलसीएम हम लिखते हैं, देखिए सबसे पहले इसमें देखिए यहाँ पर कौन कौन नंबर है, 2 है। तो 2 देखिए यहाँ पर सभी में 2 है लेकिन मैक्सिमम पावर कितना है, तो 2 के पावर 4, ठीक है। फिर गुना, उसके बाद यहाँ पर देखिए 3, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर 2 है 3 का, तो 3 का स्क्वायर। उसके बाद 5, यहाँ पर देखिए 5 के पावर 2, 5 के पावर 1, 5 के पावर 4, तो यहाँ पर 5 के पावर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। और गुना, उसके बाद यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर देखिए 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर और गुना ये 11 किसी में नहीं बात 1 में है, तो इसीलिए हम 11 भी यहाँ पर लिखेंगे। ये एलसीएम हो गया। और एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो जो सभी में कॉमन होगा वह एचसीएफ होगा। देखिए 2 इसका छोटका पावर है तो 2 हो जाएगा यहाँ पर 2 गुना, उसके बाद 3 यहाँ पर सिंगल पावर है तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए उसके बाद 5 सभी में है लेकिन यहाँ पर पावर 1 सिंगल है तो यहाँ पर 5 लिखेंगे, ठीक है ना। और कुछ नहीं मिल रहा है तो यही इसका आंसर हो जाएगा। एचसीएफ ये हो जाएगा और एलसीएम ये हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर, 5 के पावर 4 और 2 1, यानी कि ऑप्शन जो है इसका फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। क्या ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल 10वां नंबर, आइए इसको बनाते हैं। सवाल है a के पावर 2, b के पावर 4, c के पावर 6, b के पावर 3, c के पावर 8, a के पावर 4 एंड a के पावर 8, b के पावर 6 और c के पावर 2 का एचसीएफ क्या होगा। ये आरआरबी एएसएम 2004 में पूछा गया सवाल है। तो यहाँ पर कैसे बनाएंगे, तो जस्ट अभी हम पढ़ के आए हैं इससे पिछले क्वेश्चन को, सेम उसी तरीके से ये बनेगा। देखिए यहाँ पर इसका जो एलसीएम पूछेगा, जब भी ये एचसीएफ पूछेगा तो एचसीएफ के लिए क्या करना है, जो देखना है जो सभी में है कि नहीं, जो नंबर कॉमन होगा
उसमें सबसे छोटा पावर को लेना है, बस यही इसका कॉन्सेप्ट है। तो सबसे छोटा पावर देखिए यहाँ पर a है, यहाँ पर भी a है और ये है, तो सबसे छोटा पावर ये आपका 2 है, तो a के पावर 2। फिर गुना, यहाँ पर b देखेंगे, इसमें b है, इसमें b है और इसमें b है, लेकिन सबसे छोटा जो है b के पावर 3 है, तो b के पावर 3 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए c जो है सभी में है, लेकिन सबसे छोटा पावर तो यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर देखिएगा ये आपका c के पावर 2 और यही इसका आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पर देखिए ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा और ये सवाल का आंसर हो जाएगा। तो आज जो है हम आपको 10 क्वेश्चन लेके आए हैं, आपको हम एक एक करके जो एग्जाम में पूछे गए सवाल है वो आपको करवाए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर जरूर कीजिए। तो आज के लिए तक जय हिंद, जय भारत।